हजारों सालों से इजिप्ट के रेगिस्तान में एक अनोखा संरक्षक खड़ा है, महान स्फिंक्स। इसके चेहरे में छुपी है अनगिनत रहस्य, जो आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए एक पहेली बनी हुई है। कहा जाता है कि इसकी निगाहें हर राज को देखती है, हर कहानी को जानती है, लेकिन ये पत्थर का विशालकार शेर मानव चुपचाप अपने रहस्यों को छुपाए रखता है। क्या इसके पंजों के नीचे कोई छुपा हुआ खजाना है? क्या इसके निर्माण के पीछे कोई गहरा मकसद था? और क्या ये सच में किसी खोए हुए सभ्यता के संकेत दे रहा है? इस वीडियो में हम जानेंगे स्फिंक्स से जुड़ी उन अनसुलझे रहस्यों के बारे में जो आपकी सोच से कई ज्यादा रहस्यमय है। सोचो जरा, एक प्राचीन वंडर जो हजारों सालों से गीजा के पिरामिड्स की रक्षा कर रहे हैं। इन स्फिंक्स की लंबाई है 240 फीट्स और ऊंचाई है 66 फीट्स। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि इसके नीचे एक सीक्रेट छुपा है, तो क्या आप मेरी बात को मानेंगे? कुछ हिस्टोरियंस जैसे मैट सिम्पसन का कहना है कि इन स्फिंक्स के नीचे हिडन टनल्स है, शायद पिरामिड्स तक ले जाती है। 1837 में एक फ्रेंच एक्सकावेशन ने एक मिस्टीरियस डोरवे ढूंढी जिसे कोलोनल हॉवर्ड वीस ने देखा था। लेकिन जब इस डिस्कवरी की बात आई, सब कुछ छुप गया। क्या ये सच है कि किसी ने इस खोज को जानबूझकर छुपाया? क्या उनके पास ऐसे राज है जो हमें नहीं पता? 2019 में गीजा प्लेट्यू के नीचे कुछ सीक्रेट टनल्स की डिस्कवरी हुई जो इस थियरी को और मजबूती देती है। सोचिए, अगर ये टनल सच में एग्जिस्ट करती है तो क्या इन्हें खोलना एक नई कहानी शुरू करेगा? स्फिंक्स की असली बनावट काफी इंटरेस्टिंग है। ये एक ही लाइमस्टोन के टुकड़े से कार्व किया गया है। हाँ, आपने सही सुना। इतने बड़े स्कल्पचर को सिर्फ बेसिक टूल से बनाना कोई आसान बात नहीं है। क्या आप सोच सकते हैं कि प्राचीन वर्कर्स ने इतना बड़ा काम कैसे किया? ये काम किसी भी मॉडर्न कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से ज्यादा चैलेंजिंग था। और सबसे बड़ा राज ये है कि हमें नहीं पता कि इस मास्टरपीस का डिजाइनर कौन था। इस पर कोई इंस्क्रिप्शंस नहीं है जो इसका नाम बता सके। क्या स्फिंक्स का चेहरा एन्यूबिस का प्रतिनिधित्व करता है, जो डॉग फेस गॉड है? बहुत से लोग मानते हैं कि इसका ओरिजिनल फेस फेरो काफरे की वजह से है। और अब बात करते हैं स्फिंक्स के नाक की। ये सबसे पॉपुलर कहानी है 1798 में नेपोलियन की सेना ने इसकी नाक को तोड़ दिया था। लेकिन इस कहानी में कुछ होल्स है। अल मकरीजी, एक अरेबियन हिस्टोरियन, कहते हैं कि स्फिंक्स की नाक तो 15th सेंचुरी से ही मिसिंग है। क्या ये सच में किसी ने जानबूझकर तोड़ दिया? क्या फिर ये नेचुरल इरोशन का नतीजा है? जब हम स्फिंक्स की तरफ देखते हैं तो हमें उस पर एक अजीब इरोशन दिखता है। जियोलॉजिस्ट रॉबर्ट सोच के मुताबिक ये इरोशन बताता है कि स्फिंक्स शायद 12,000 साल पुराना है। क्या आप समझ सकते हैं? अगर ये सच है तो इसका मतलब ये है कि ये स्टैचू उन सबसे पुराना है जो हमें अब तक सोचा है। क्या इसका मतलब ये है कि स्फिंक्स एक ऐसे एडवांस सिविलाइजेशन का हिस्सा है जो इजिप्शियन से पहले थी? ये सोचना भी अजीब है। और अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, स्फिंक्स 18th सेंचुरी तक सैंड के नीचे छुपी हुई थी। कैसे? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे इतने सालों तक छुपी रही? जब 1920s में फ्रेंच इंजीनियर एमिली बरा ने इसकी खुदाई शुरू की, तब तक ये स्टैचू सैंड में पूरी तरीके से छुपा हुआ था। क्या ये नेचुरल प्रोसेस था या कुछ और? आपने सुना है कि कुछ लोगों ने कहा है कि स्फिंक्स की आंखें बंद हो गई है। 2022 में कुछ फोटोज आई थी जिसमें स्फिंक्स की आंखें बंद नजर आ रही थी। ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। क्या ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है या किसी ने फोटोशॉप किया है? ये सब कुछ हमें सस्पेंस में रखता है। और अब चलिए स्फिंक्स की बियर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो अब ब्रिटिश म्यूजियम में है। हम जानते हैं कि बियर्ड की कुछ टुकड़े 19th सेंचुरी में मिले थे, लेकिन इसकी कहानी क्या है? ये स्फिंक्स के साथ कैसे अलग हो गई? अब आखिर में एक बहुत ही बड़ी बात, स्फिंक्स की असली उम्र क्या है? हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि पिरामिड से पुरानी है, लेकिन हमारी सोच से भी ज्यादा पुरानी हो सकती है। अगर ये सच है तो इसका मतलब ये है कि स्फिंक्स का ओरिजिनल पर्पस क्या था? क्या ये सिर्फ एक विशाल स्कल्पचर है या कुछ और? क्या ये किसी और समृद्धि सभ्यता का प्रतिनिधित्व करता है जो इजिप्शियन से पहले थी? ये सब सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर आपको इजिप्ट के पिरामिड्स और फेरो की कहानी जानने में दिलचस्पी है तो आप हमारे इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। यहाँ आपको इजिप्ट की वो छुपी हुई सच्चाइयाँ जानने को मिलेगी जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।